ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, इस क्लास में हम आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स की बात करने जा रहे हैं। जब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स, ए यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जब इसकी सब बात करेंगे और वेन डायग्राम में बात करेंगे, तो वेन डायग्राम के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की नीड होगी। तो वो यूनिवर्सल सेट क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट बता रहा हूँ, फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो देखिए, यूनिवर्सल सेट्स के लिए, है ना, देखिए, तो पहला मैं आपको बात कर रहा हूं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक। यूनिवर्सल सेट, राइट। तो यूनिवर्सल सेट में जो आप बात करते हो ना, तो यूनिवर्सल सेट्स के लिए देखिए, यूनिवर्सल सेट, इरेज यार, ये यूनिवर्सल सेट, देखिए, इन द सेट थ्योरी, समझिएगा बेटा, है ना, इन द सेट थ्योरी, in the set theory, in the set theory, we deal with we deal with objects, we deal with objects and subsets of a basic set, of a basic set which is relevant, which is relevant to that, relevant to that particular context, ओके, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। क्या है ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट? आप उसकी बात करते हैं आपसे, है ना। और क्या है ये बेसिक सेट्स, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, इन द सेट थ्योरी वी, मैंने क्या, जो भी डेफिनेशन है उसकी लैंग्वेज पर सीरियसली, है ना। तो इन द सेट थ्योरी वी डील विद द ऑब्जेक्ट्स, एक तो ऑब्जेक्ट एंड सबसेट्स ऑफ बेसिक सेट विच इज रिलीवेंट, ठीक। तो मैंने आपसे ये कहा, जैसे मान लीजिए लेट, है ना, फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक, मैं यह कह देता हूं दिस बेसिक सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो मैं पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, देन दिस देन दिस बेसिक सेट, this basic set is universal set, is universal set, राइट। क्या है यूनिवर्सल सेट, वो सुन लीजिए। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे, लेट n be the set of natural numbers, set of all natural numbers, okay, set of all natural numbers, set of all natural numbers, set of all natural numbers, ठीक। and a be the set, and a be the set of
प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। इसका मतलब क्या है? दैट इज ए इज सबसेट ऑफ एल। सबसेट हो गए। और एलिमेंट्स की बात कर ली हमने, है ना। पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड आया है ना, वो क्या है? सेट ए के लिए क्या कह दिया मैंने? प्राइम नंबर्स, दैट इज द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। और एन में क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो दिस इज नोन एज बेसिक सेट। तो हियर एन इज बेसिक सेट, बेसिक सेट, n is basic set in this context, ठीक। n is basic set in this context, in this context, ठीक। but in journal, क्या जर्नल ये है? but in journal a basic set, but in journal a basic set is universal set, ठीक। and the universal set is denoted by is denoted by राइट। तो यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? यू से, है ना। तो अब आपने ये कह दिया, तो मान लीजिए और रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिनोट करते हैं वेन डायग्राम के तौर पे। तो मेरा यू जो है वो क्या हो गया? यू किसका सेट है? नेचुरल नंबर्स का। तो ये तो यूनिवर्सल सेट। और ए में क्या आ जाएंगे यहाँ सेट में? ये दिस सेट इज ए किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ओके, ठीक। ये तो बात हुई किसकी? आपकी यूनिवर्सल सेट। अब बात आती है आपकी यूनियन ऑफ टू सेट्स, राइट। तो देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आपसे यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक। देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैं क्या ले रहा हूं? पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स। मैंने आपसे कहा लेट A and B are two sets. Let A and B are two sets. Then union of two sets is denoted by, then union of two sets, right? Then union of two sets, then union of two sets is denoted by क्या? ये है, देखिए A यूनियन B equal to X such that X is element of A और X is element of, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि A यूनियन B में जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो या तो सेट A के हो या सेट B के हो, यानी A और B दोनों के आएंगे और दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो भी आएंगे, राइट। तो जैसे, ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि वेन डायग्राम, है ना। तो मैं इसमें वेन डायग्राम की बात करता हूं। तो देखिए वेन डायग्राम में जैसे आपसे ये कहा जाए कि, है ना, वेन डायग्राम
देखिए, देखिए, सेव्स, राइट। अब आपसे कहा जाता है कि यूनियन, तो मैंने क्या किया देखिए, यूनियन, एक सेट है, मैं इसको थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, एक सेट है, और दूसरा सेट मैंने क्या ले लिया देखिए, दूसरा सेट ले लिया बी, राइट। देखिए जरा, दूसरा सेट बी, सेव्स, ये ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, और ये सेट है मेरा ए, और दिस सेट इज बी, और इसका जो यूनियन है ना, तो यूनियन क्या होगा वो देखिए, यूनियन दिस, ये दिस इज यूनियन, ये क्या कहलाएगा आपका, यूनियन ऑफ टू सेट्स, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा आपसे, फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए लेट, अब यूनिवर्सल सेट का ध्यान रखिएगा, है ना, मैं तो बस यूनियन की बात कर रहा हूं आपसे, सेट में एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट में एलिमेंट है आपका 3 4 और 5, राइट। तो जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे, तो ए यूनियन बी में हमने क्या कहा है, दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है वो आएगा, और किसी एक में है तो भी आएगा, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ, क्योंकि सेट में क्या आ रहा है, और तो सेट ए और बी के दोनों के एलिमेंट आएंगे, राइट। ए में है तो भी आएगा, जरूरी नहीं है दोनों में हो, ए में है तो भी आएगा, बी में है तो भी आएगा, दोनों में कॉमन है वो भी आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से बताइए, 1 2 3 4 5, दिस इज द ए यूनियन बी। और अगर वेन डायग्राम में आप बात करते हैं, तो ये आप जरा यहाँ पे गौर करिए, ये सभी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट जो हो जाता है वो क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर, ओके। जब वेन डायग्राम आप बनाते, तो किस तरीके का वेन डायग्राम बनाते हैं आप जरा देखिएगा, जरा 1 मिनट देखिए, मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ, है ना, ओके। क्या है जरा देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ जरा, थोड़ा सही लगेगा आपको, शेप्स, ओके। देखो ये, राइट, और मैंने इसमें अंडू, बड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बेहतर दिखे, ओके। देखिए, राइट। अब यहां से देखो, दोनों में ए में भी और बी में भी है, तो दोनों का कॉमन पार्ट ही हो गया, तो यहाँ कौन सा एलिमेंट आ जाएगा बताइए, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा भाई, 3। अब इसमें एलिमेंट देखो क्या है, 1 और 2, तो सेट ए में मैंने एलिमेंट लिख दिया यहाँ 1 2, है ना, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया यार, है ना। यहाँ लिख दीजिए 1 2 और 3, और इसमें क्या है एलिमेंट देखिए, 3 3 तो ये है ही, और मैंने इसको क्या कह दिया, बी सेट, तो इसमें क्या लिख दिया मैंने, 4 और 5, राइट। देखिए, 4 और 5,
अब जरा यूनियन जो कहेंगे, मैंने शेडेड पार्ट किया है ना ये, तो यूनियन क्या, कौन सा यूनियन इसमें, है ना, कलरफुल कर देता हूं मैं इसको, ये दिस पूरा। तो क्या क्या आ गया इसमें, देख लीजिए आप लोग, है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5, राइट। अब मैं आपसे बात करता हूं, जरा देखिए ऑपरेशन, देखिए दैट, मैंने आपका प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब यूनियन में पहला है नंबर 1, मैंने कहा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, क्या कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, है, ठीक है, सेट में मन लिखिएगा, सॉरी, इसको कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव, तो आपने क्या कहा, ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने कह दिया ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ, पहले ए और बी के साथ यूनियन था, बी और सी के साथ है, तो इसको क्या कहते हैं आप, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, राइट, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है आपका, जैसे मान लीजिए सबसेट्स के साथ प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं या विदाउट सबसेट लिखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। इसको एक प्रॉपर्टी को और भी ये कहते हैं लॉ फाई एंड ए यूनियन फाई बराबर क्या आएगा, ए यूनियन फाई, राइट, फाई क्या है, नल सेट। और आप क्या कहेंगे, ए यूनियन फाई, इसको छोड़िए सब, आप इसको ये लिख दीजिएगा, यू यूनियन फाई, चल हटाओ इसको, छोड़िए, जानते हैं सब, फाई के साथ यूनियन किसी भी सेट का लेंगे तो वही सेट आ जाता है, ओके, नो प्रॉब्लम, ए, राइट। इसको क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। और फाई क्या है, वेयर फाई इज, वेयर फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, राइट। तो जो फाई है वो क्या है, आइडेंटिटी है, किसके लिए, यूनियन के लिए, ओके, यूनियन, राइट, यूनियन है बेटा यार, थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें फिर प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, फोर्थ, है ना, अगर नल सेट फाइव में तो कुछ है ही नहीं, और उसका अगर आप यूनियन लेंगे ए के साथ, ए में जो भी एलिमेंट होंगे वही आ जाएगा एलिमेंट, है ना। दूसरी और प्रॉपर्टीज इसमें आप लिख सकते हैं, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, इसको कहते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ, बेटा ये प्लीज पता होनी चाहिए सब, है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ, ए। दूसरा आप फाइव और कह सकते हैं कि कोई कहे कि ए यूनियन यू बराबर यू ही आएगा यार, अरे यूनिवर्सल सेट का यूनियन ले लिए, और जो सेट ए है ना वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो वही सेट आ जाएगा, है ना। लॉ ऑफ यू कह देते हैं, लिखे लिखे ना लिखे नो प्रॉब्लम, इसको मत लिखिए, लिख लें तो भी ठीक, ना लिखे तो भी ठीक, कोई बात, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसी में बात कर रहा हूं आपसे, देखिए नोट, अगर आपसे ऐसा कहा जाए, यूनियन की बात की है ना आपने, तो नोट फर्स्ट, अब मान लीजिए अगर ऐसा हो, इफ ए सबसेट, ए सबसेट बी है, तब देन बताइए
ए यूनियन बी, अरे भैया ए के सारे एलिमेंट इसमें है तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट ऑलरेडी किसमें है, बी में है, और यूनियन लेंगे तो ऑलरेडी वो एलिमेंट बी के आ चुके होंगे पहले से ही, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, ये तो आपका हो गया यूनियन, है ना। अब मैं बात करता हूं आपसे इंटरसेक्शन। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, राइट। क्या है जरा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये देखिए, देखिए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, मैं नहीं लिख रहा हूं, मुझे इंटरसेक्शन लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूं, देखिए यहां से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसमें वो एलिमेंट आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, एक्स एलिमेंट ए और बी दोनों में होना चाहिए, तब वो एलिमेंट किस में आएगा, इंटरसेक्शन। यूनियन में किसी एक में तो भी आएगा, और कॉमन है दोनों में तो भी आएगा। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं सीधा साधा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना, बाकी तो आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बेटा मैं सेट थ्योरी का रिव्यू कर रहा हूँ 11th 12th वाले बच्चों के लिए, जिससे मैं जब फंक्शन रिलेशन की बात करूं और आगे जाके कुछ और बात करूं तो बच्चा सेट्स के लिए दिक्कत ना हो, इस वजह से, है ना। मान लीजिए मैंने मान लिया लेट, अब यहाँ ध्यान रखना ऑपरेशन ऑफ सेट्स, अगर वेन डायग्राम की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा, और नहीं है तो फिर आप ये समझ लीजिए वो जो एलिमेंट्स आप सेट ए और बी में ले रहे हैं, तो लेट सेट ए में मैंने एलिमेंट अगर ले लिए जैसे 1 2 4 5, है ना, और बी में एलिमेंट मैंने ले लिए सपोज करिए 2 5 7, ये एलिमेंट है, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट, अब या तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो यूनिवर्सल सेट आप ये कीप इन माइंड, या तो मेंशन करे करिए, नहीं है तो आप समझ लीजिए वो नेचुरल नंबर का सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखेंगे आप लोग, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, दोनों में एलिमेंट देखिए कॉमन 2 और 5, राइट। और आप इसका अगर वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, शेप्स में जाइए देखिए, है ना, राइट। और ये इसको दूसरा कलर से ले लीजिए, है ना, तो ज्यादा बेहतर दिखेगा आपको। ये ले, मैंने इसको क्या दिया, यूनिवर्सल सेट, मैंने इसको क्या दिया, यूनिवर्सल सेट, दिस सेट इज ए और दिस सेट इज बी, ये जो सेट है मेरा बी, दिस सेट इज, राइट। अब दोनों में एलिमेंट देखिए जरा, इसमें क्या है 1 2 5, दोनों में कॉमन क्या है 2 5, है ना, तो इस पार्ट में तो यहाँ आएगा 2 और 5, है ना, इसमें एलिमेंट क्या थे 1 2 5, तो 1 इधर आ गया, और इसमें क्या आ गया एलिमेंट 7, तो दिस इज, दिस पार्ट इज क्या है, ए इंटरसेक्शन, ओके। ए इंटरसेक्शन, ये वेन डायग्राम हो गया इसका। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ
इंटरसेक्शन। देखिए प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, राइट। जाहिर सी बात है कि इंटरसेक्शन की जो बात कर रहे हैं वो सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं आप ना। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है कोई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको क्या कहते हैं आप, कम्यूटेटिव। ओके, क्या कहते हैं आप इसको, कम्यूटेटिव लॉ, राइट। फिर आपका एसोसिएटिव, मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या लिखे आप लोग, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या कहते हैं आप लोग, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, राइट, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है आपका इंटरसेक्शन, मैंने कहा आपसे फाई इंटरसेक्शन ए, जाहिर सी बात है कि कॉमन एलिमेंट फाई आएगा, है ना, फाई। ओके, फोर्थ है आपका ए इंटरसेक्शन ए, क्या आएगा बताइए, ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, राइट। इन पर प्रॉपर्टीज भी करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है, और भी आएंगी प्रॉपर्टीज, बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा, प्रॉब्लम्स कराऊंगा इसमें, अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा वो, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या वो, और उस पर प्रॉब्लम्स, इस पर पीछे यूनियन इंटरसेक्शन इन पर, है ना, इनके एग्जाम्पल और वो कराते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, थैंक यू।